Santorini, known since ancient time as Thera, is one of the most famous islands in the world. The fact that you can sit in front of the caldera, enjoy local dishes, a drink or a coffee while gazing at the remarkable beauty of an active volcano is priceless. The island is actually a group of islands consisting of Thera, Theracia, Aphrodite, Paelia, and Nia Kameni in the southernmost part of the Cyclades. Fira is the picturesque capital of the island, perched on the top edge of the caldera, and also the main town of the Santorini island. 260 meters above sea level, offering breathtaking view to the Aegean Sea and the island of Nia Kameni. Ia is the most visited village in the Santorini and the second largest after Fira, the island's capital town. Ia lies in the northern part of the caldera, 12 km far from Fira. The village is situated above the impressive cliff overlooking the volcano and the island of Theracia. Ia has become globally famous for its authentic Cycladic beauty, whitewashed houses, and amazing hotels. Even through the number one thing, Ia is renowned for its magical sunset. Hundreds of people gathering every evening to watch the sun setting above the Aegean Sea and capturing the most beautiful sunset in Greece. वेलकम बैक टू अवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। आप देख पा रहे होंगे अभी हम हैं सैंटोरिनी ग्रीस। सीरियसली क्या व्यू है। तो हमारे साथ सैंटोरिनी घूमने से पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम लेके आते हैं बहुत सारे खूबसूरत सा जगह और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा फॉर नोटिफिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोग थे एथेंस में, और एथेंस में हम लोग जो भी प्लेसेस है एक्रोपोलिस और 6 आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस वो घूमे थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखिएगा। और इस वीडियो में आपको हम लेके चलेंगे सैंटोरिनी। तो हम लोग एथेंस से फ़्लाइट लिए थे सैंटोरिनी के लिए, और हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे तो इसलिए हम लोग बोट नहीं बुक किए थे, हम लोग फ़्लाइट से ही सैंटोरिनी जा रहे थे। और सैंटोरिनी जाते हुए जो मैं मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ का जो फ़्लाइट से जो व्यू है आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और सैंटोरिनी का एक बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। तो इसलिए हम लोग एथेंस से जो फ़्लाइट बुक किए थे तो हम लोग ने लेफ़्ट साइड में फ़्लाइट में जो है सीट बुक किया था, क्योंकि लेफ़्ट साइड से आपको सैंटोरिनी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा सैंटोरिनी आइलैंड, जो कि आप फ्लाइट से पूरा ऊपर से व्यू देख सकते हैं। तो हम लोग कुछ ही देर में सैंटोरिनी जो एयरपोर्ट है वहाँ हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो अभी था सनसेट का टाइम और सनसेट हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं सैंटोरिनी। तो सैंटोरिनी जो एयरपोर्ट है वहाँ से जो फीरा है, फीरा तक का बस जाता है, जिसका जो प्राइस है 2 यूरो पर हेड। तो आपके पास लगेज हो तो भी आप लेके कैरी करके बस के थ्रू जा सकते थे। और एवरी 1 आवर में एक बस होता है। तो हम लोग बस का वेट नहीं किए, हम लोग यहाँ से कैब लिए, और क्योंकि सनसेट हो रहा था और जो सैंटोरिनी का सनसेट था वो मैजिकल होता है और फेमस होता है, वर्ल्ड फेमस सनसेट। तो हम लोग जो हमारा होटल था वहाँ पे जाने के लिए हम लोग निकल पड़े थे, और हम लोग होटल पहले से ही बुक कर लिए थे।
आपका अगर होटल इया में है और आप बस से जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से आपको पहले फीरा आना होगा, फिर फीरा से आप इया के लिए बस लेंगे। तो ये रहा हमारा फीरा में होटल। हम लोग फीरा में होटल इसलिए लिए थे क्योंकि फीरा है यहाँ का मेन कैपिटल सैंटोरिनी का। तो यहाँ से चारों साइड का जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ का बस जाता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, होटल हो सब भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरा होटल है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं और सीरियसली बहुत ऑसम व्यू था और एकदम सामने वॉल्केनो जो एक्टिव है। बहुत साल पहले यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे कभी भी इरप्शन हो सकता है क्योंकि ये एक्टिव है। और यहाँ का जो होटल है सब होटल में ही ऐसा जकूजी या तो स्विमिंग पूल ऐसा आपको देखने को मिलेगा और होटल रूम जो है वो आपको केव टाइप का दिखेगा। ऑफ सीज़न में ये सब जो रूम होता है ये प्राइस थोड़ा कम होता है। हम लोग ऑफ सीज़न में आए थे, लेकिन जब सीज़न होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। आप अगर जकूज़ी विथ जकूज़ी या स्विमिंग पूल ये रूम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और यहाँ पे तो हम लोग का जकूज़ी के साथ एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के सनसेट सनराइज सब देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था और जब सनसेट हो गया पूरा फीरा में ऐसा लाइट जला, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग उसके बाद वहाँ से बैग रखे और निकल पड़े फीरा जो टाउन है वो घूमने के लिए। हम लोग पूरा गली गली घूमेंगे फीरा। आप अगर चाहे तो यहाँ का भी नाइट लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ रुके इसलिए क्योंकि फीरा इया से थोड़ा कॉस्ट कम है यहाँ का। और देखिए यहाँ पे रात में कैसा लगता है फीरा। फीरा में होटल, रेस्टोरेंट, शॉप ये सब में आप बहुत ही कम कॉस्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। तो आप फीरा में ही अगर आपको कुछ लेना है तो वहाँ से ही लीजिएगा। और यहाँ पे इया में रेस्टोरेंट, होटल ये सब बहुत कॉस्टली होता है। हम लोग सैंटोरिनी आए थे ऑफ सीज़न में, जस्ट ऑफ सीज़न स्टार्ट हो रहा था नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो उस टाइम पे थोड़ा क्राउड था, लेकिन सीज़न में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और ऑफ सीज़न में यहाँ का मैक्सिमम रेस्टोरेंट, होटल सब बंद रहता है क्योंकि उस टाइम पे एक तो यहाँ पे मेंटेनेंस होता है और दूसरा यहाँ पे वेदर अच्छा नहीं होता है। तो लकीली हम लोग का वेदर जो था वो अच्छा था। तो यहाँ पे फीरा में नाइट लाइफ बहुत अच्छा होता है, इया से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फीरा एकदम सेंटर में है, मतलब मेन टाउन है, कैपिटल है। तो यहाँ पे ज़्यादा ही क्राउड होता है। आपको अगर ज़्यादा क्राउड नहीं पसंद है, आप थोड़ा नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे होटल लीजिएगा। और ऐसे भी यहाँ का जो सनसेट है बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे ही सब जाते हैं सनसेट देखने के लिए। तो एक प्लस पॉइंट तो वो है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फीरा में क्यों रुकना चाहिए, कुछ रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे जो होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो इया से कम है प्राइस। दूसरा है कि यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि फीरा में मेन पोर्ट है जहाँ से आप कोई भी आइलैंड जा सकते हैं। और फीरा में मेन बस स्टॉप है जहाँ से बस स्टेशन, जहाँ से आप सैंटोरिनी के कोई भी साइड में जा सकते हैं, वो भी 2 यूरो में। फीरा एक्चुअली सैंटोरिनी का मेन टाउन है, कैपिटल है सैंटोरिनी का। तो यहाँ ये जो साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप पूरा फीरा देख सकते हैं। ये दूसरा साइड से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत इंडियंस आते हैं, तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है और यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं।
यहाँ पे घूमते घूमते एक शॉप से हम लोग सुवेनियर्स लिए और उसके बाद यहाँ पे सिटी सेंटर पे आए, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे है, शॉप्स है। तो यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से हम लोग राइस लिए थे, नूडल्स लिए थे और प्रॉन का एक आइटम। तो डिनर करने के बाद हम लोग होटल रूम पे पहुँचे और आज का हमारा फीरा से वीडियो यहाँ तक। कल हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे ईया और आपको मॉर्निंग में फीरा भी घुमाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैंटोरिनी। तो ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ गया है। अच्छा, और एक बात, ऑफ सीज़न में सैंटोरिनी में करंट जाने का चांस रहता है। तो मॉर्निंग से हम लोग का जो होटल था, यहाँ पे पूरा कोई भी होटल में करंट नहीं था। तो ये है हमारे रूम से पूरा फीरा का व्यू। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे जकूज़ी में जाके थोड़ा बैठे और यहाँ से खूबसूरत सा व्यू देख रहे थे। ये शिप मैंने बहुत मॉर्निंग से मैं इसको यहाँ पे ही देख रही हूँ। ये शिप में आप जा सकते हैं फीरा से, पोर्ट से। तो ये आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे फीरा में, सैंटोरिनी में अगर ज़्यादा दिन रुक रहे हैं तो आप यहाँ पे बुक होता है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और ये हम लोग का जो बैग था, वो बैग लेके तो हम लोग ईया घूम नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा 2 स्मॉल बैग था वो रखे और स्मॉल बैग के लिए 3 यूरो है पर बैग का। तो सैंटोरिनी में, फीरा में या ईया में बहुत सारे लगेज ऐसा रूम है जहाँ पे आप लगेज रख सकते हैं और यहाँ से आप कार, बाइक, एटीवी ये सब हायर कर सकते हैं। तो हम लोग बस से ही जाएंगे। तो ये है बस स्टेशन जहाँ से सब जगह का बस जाता है और हम लोग ईया का बस जो है उससे जा रहे थे ईया, जो पर हेड 2 यूरो का है। और यहाँ पे जो बस का टिकट लेंगे तो यहाँ पे कार्ड नहीं चलता है, आपको कैश ही देना होगा। तो ग्रीस जब आते हैं तो आप कैश लेके तो ज़रूर आइए। तो आपको अभी दिखाते हैं फीरा से ईया का जो बस रूट है वो। आप अगर फीरा से ईया बाई वॉक जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एकदम सी साइड से रास्ता बना हुआ है, उससे आप जा सकते हैं। वहाँ से वो 3 घंटा लगेगा, 3 आवर्स है फीरा से ईया और ईया से फीरा। तो बस से जाना ही बेटर है। आप अगर चल सकते हैं तो ठीक है। तो हम लोग ईया जो है वो पहुँचने वाले हैं, ईया बस स्टेशन। और बस से उतरने के बाद आपको ईया का जो फेमस कुछ स्पॉट है वहाँ लेके चलेंगे, जहाँ से ईया का खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये है बस स्टॉप, जहाँ से आप अगर फिर रिटर्न करेंगे जब ईया से फीरा के लिए, तो यहाँ से ही आपको बस लेना होगा। तो यहाँ पे बस के लिए पहले से टिकट नहीं लेना होता है और हर 1 घंटा में बस अवेलेबल होता है। और हम लोग पहले बस स्टॉप से जाएंगे, यहाँ का एक फेमस चर्च है वहाँ। फिर चर्च से हम लोग जाएंगे ब्लू डोम, एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे। फिर सैंटोरिनी एंड कैल्डेरा व्यू पॉइंट जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 डोम व्यू पॉइंट है और उसके बाद एक ब्लू डोम व्यू पॉइंट है। ये सब देखेंगे और साथ ही साथ जाते हुए ये पूरा जितना भी जगह है वो जाते हुए रास्ते में जितना भी खूबसूरत सा जगह होगा वो सब आपको दिखाते हुए जाएंगे। वो साइड में है फीरा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 3 आवर लगता है फीरा से अगर ये आते हैं चल के।
तो ये है या का एक फेमस चर्च, और ये चर्च में मैक्सिमम जो शादी है यहाँ पे होता है। पूरा ग्रीस में बहुत कैट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही स्ट्रीट कैट्स। इतना खूबसूरत है, जहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे लगेगा यहाँ पे पिक्चर ले, यहाँ पे पिक्चर ले। तो पूरा पूरा सैंटोरिनी ही ऐसा है। यहाँ में बहुत सारी जगह है जो व्यू पॉइंट है। अभी नेक्स्ट और एक व्यू पॉइंट में जा रहे हैं। ये व्यू पॉइंट से पूरा ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये व्यू पॉइंट का नाम है व्यू ऑफ सैंटोरिनी एंड कैल्डेरा। अभी आए हैं द सनसेट विंड मिल। ये जगह से सनसेट बहुत खूबसूरत सा लगता है, बहुत खूबसूरत होता है ये सनसेट के टाइम पे। यहाँ पे कौन सा गाना शूटिंग हुआ था? तौबा तुम्हारे ये इशारे, यहाँ ही शूटिंग हुआ था।
और एक गाना शूटिंग हुआ था, मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ हुआ। ये और एक व्यू पॉइंट है, थ्री डोम्स व्यू पॉइंट। थ्री डोम है ब्लू कलर का, तो इसलिए जगह का नाम है। और ये जगह तो फेमस है, जितना भी फोटो देखेगा तो ये जगह तो दिखेगा ही। तो इया घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फीरा। कल रात को आपको फीरा का व्यू दिखाए थे और अभी मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे फीरा का पूरा व्यू। और उसके बाद हम लोग फीरा से बस लेके जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि आज ही हम लोग का फ़्लाइट है सैंटोरिनी से। यहाँ पे एक बीच है। आप जब इया से फीरा जाएंगे तो दूसरे रास्ते से हम लोग फीरा जा रहे हैं, और जब फीरा से हम लोग इया गए थे तो वो दूसरा रास्ता था। तो अभी जाते हुए आपको बहुत सारे यहाँ पे बीचेस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग फीरा पहुँच गए हैं। चलिए आपको फीरा घुमा के दिखाते हैं। और यहाँ पे केबल कार भी है, आप केबल कार से जा सकते हैं नीचे पोर्ट तक। आप अगर चाहे तो आप बोट टूर भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी होता है, शिप पे आप घूम सकते हैं, बोट से जा सकते हैं। तो बोट से आपको सामने जो वॉल्केनिक जो एरिया है वो जगह पूरा घुमा के आपको फिर से यहाँ पे फीरा लेके आएंगे। तो ये भी एक आप यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ से जो कल रात को आपको दिखाई थी, आज मॉर्निंग में यहाँ से आपको दिखा रही हूँ पूरा फीरा। मॉर्निंग में आपको वो शिप दिखाई थी जो अभी भी वहाँ पे ही है। वो उधर हमारा होटल था, ये वाला। ये यहाँ से जो रोपवे है वो नीचे पोर्ट तक जाता है। सैंटोरिनी भी वॉल्केनिक रॉक के ऊपर ही बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक रॉक है ये। अभी हम लोग हैं फीरा में, बट फीरा से इया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप स्टे करते हैं तो फीरा में ही करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और यहाँ पे नाइट लाइफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन सीज़न में, ऑफ सीज़न में नहीं। तो फीरा और इया घूमने के बाद हम लोग चले गए हमारा जो बैग है वो लेने के लिए, और उसके बाद हम लोग बस स्टॉप पे गए एयरपोर्ट का बस लेने के लिए। तो एयरपोर्ट जाने के लिए 2 यूरो पर पर्सन लगता है।
और ये है सैंटोरिनी एयरपोर्ट। और यहाँ से हमारा जो फ़्लाइट था वो था एथेंस का, फिर एथेंस से हम लोग का लंदन का फ़्लाइट था। तो हम लोग का ग्रीस का ट्रैवल ब्लॉग यहाँ तक ही। ग्रीस का मैंने 3 एपिसोड बनाया था। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग गए थे ज़कींथोस, सेकंड में एथेंस और थर्ड में सैंटोरिनी। तो आपने अगर फर्स्ट 2 एपिसोड नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। और आप अगर यूरोप का प्लान कर रहे हैं कि आपको यूरोप घूमना है तो ग्रीस तो आपके आइटिनरी में ज़रूर रखिए। तो आप अगर नेक्स्ट ग्रीस प्लान कर रहे हैं और अभी समर भी आ रहा है, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको हमारा वीडियो देख के ज़रूर हेल्प मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई खूबसूरत सा जगह लेके आएंगे। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी जगह का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और जो आपको बहुत हेल्प देगा आप कहीं भी अगर जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा। और आज आपको हमारा सैंटोरिनी का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।